अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। पाकिस्तान की इंडिया के हाथों गुज़श्ता रात की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी हरकत में आए हैं और उन्होंने क्योंकि वो ख़ुद यहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये परफॉर्मेंस देखी है। इससे पहले यूएसए का मैच भी वो देख चुके थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो यहाँ न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर पाकिस्तानी कौम को ये लगता है कि ये कोई छोटी मोटी सर्जरी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये हालत और जिस हालत तक इस टीम को पहुंचा दिया गया है, तो इससे अगर मसला सॉर्ट आउट होता है तो ये कोई ना सोचे। इस टीम को बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और इसका बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा। जो लोग निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, जो लोग टीम के लिए नहीं अच्छा खेलते, जो इत्तेफाक के साथ नहीं खेलते, एक यूनिट बन के नहीं खेलते और जिनको जो टास्क या प्लान दिया जाए वो उसके ऊपर अमल नहीं करते, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, उनको घर भेजने का फ़ैसला हुआ है। ये इकदाम या ये इस तरह की अनाउंसमेंट यूएसए वाले मैच में भी हो सकती थी, लेकिन चेयरमैन ने एक मौका दिया था इस टीम को कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में अगर अपने आप को ये वापस मुकाबले में ला सकते हैं तो ले आएँ। अब देखें, दो तरह के पहलू हैं। एक कि जो यूएसए का मैच था वो बॉलर्स की वजह से हम हारे थे, हारिस रऊफ़ का आखिरी ओवर और फिर मोहम्मद आमिर का सुपर ओवर। अब बॉलर्स यहाँ इंडिया वाले मैच में गुज़श्ता रात परफॉर्म कर गए, लेकिन बल्लेबाजों ने यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को मरवा दिया। तो ओवरऑल आपके जो बॉलर्स हैं या आपके बल्लेबाज हैं, ज़रूरत के वक्त कोई भी सही वक्त पे सही जगह पे परफॉर्म नहीं कर रहा। इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो मायूस होते हैं और पाकिस्तान की पूरी कौम गुज़श्ता रात एक सदमे में रही। लोग जिस तरीके से जो नसीम शाह की रोने वाली हालत थी, इसी तरीके से पाकिस्तानी फ़ैन्स की भी हालत है। लोगों का गम और गुस्सा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मालूम है कि लोग इस वक्त शदीद इज़्तिराबी सूरत हाल के अंदर हैं और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक नए सिरे से नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। और साथ उन्होंने एक और जुमला भी इस्तेमाल किया कि जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, जो डिज़र्विंग प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उनको पाकिस्तान टीम के अंदर वापस लाया जाएगा और एक नए सिरे से पाकिस्तानी टीम को खड़ा किया जाएगा। ये चेयरमैन पीसीबी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो मतलब उन्होंने हम मीडिया से, जो सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये बात की है, तो उनके चेहरे पे मायूसी बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जानते हैं, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर मोहसिन नकवी साहब को जानता हूँ कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जिनको जो टास्क दिया जाए वो पूरा नहीं करते हैं। अब उन्होंने गैरी क्रिस्टन से फ़ीडबैक भी लिया होगा, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टीम का जो दीगर गैर मुल्की स्टाफ है उन्होंने उससे भी फ़ीडबैक लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उस कोर मर्ज़ तक नहीं पहुँचेंगे, आप पाकिस्तानी टीम के इन मसाइल के को हल नहीं कर सकते हैं। अब तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी इन प्लेयर्स को ना कोई तंग किया जा रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में हम इंडिया में थे, ज़का अशरफ ने पीछे से बाबर आजम को तंग करना शुरू कर दिया था। तो अब वो वाला माहौल नहीं है। अब ना तो कोई किसी को तंग कर रहा है, ना ही क्रिकेट बोर्ड के बीच में कोई इंटरफेरेंस है। और अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास कुछ शिकायत गई भी हैं कुछ ऑफिशियल्स की, तो वो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन उन्होंने लेने का मुझे लगता है कि उनका मोड है, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये बात तय है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम की जो सिलेक्शन हुई है ये गलत हुई है। अगर चेयरमैन साहब ने कुछ करना भी है, अगर वो चाहते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होनी चाहिए, सबसे पहले उनको ये सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, इस सिलेक्शन कमेटी को फारिग करना पड़ेगा। और एक बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ, वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर रखना पड़ेगा। हफीज़ हों या वहाब रियाज हों, ये ऐसे लोग हैं, ये अपने दौर के अंदर ना कभी कोई बड़ा टाइटल जितवा सके जब ये ख़ुद खेलते थे। इन्होंने भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खेले, इन्होंने भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में पाकिस्तान को इनके होते हुए भी शिकस्त हुई है। ना इन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी कोई बड़े मैचेस या बड़े टाइटल जितवाए। और अब जब इनको हफीज़ को 1 महीने की इंतज़ामिया मिली, उसको घर भेजा, वहाब रियाज के पास इंतज़ामिया है। वहाब जितना मर्ज़ी मीडिया के लोगों के साथ मिल के अपना मुकदमा लड़ने की कोशिश करे, उसामा मीर के साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है और ये इससे भाग नहीं सकते हैं कि उन्होंने उसामा मीर के साथ ज़्यादती नहीं की है। ये वहाब रियाज की जस्टिफिकेशन कि जनाब वो तमाम 7 सेलेक्टर्स की वोटिंग हुई थी, तो उस इब्रार को भी एक अलग तरह का स्पिनर हम रखते हैं। यार वहाब, अगर आपने अलग तरह का स्पिनर रखना भी था
तो उसको कोई एक मैच तो दे दो ना। तुमने इंग्लैंड की सीरीज़ में उसको खिलाया, ना तुम उसको वर्ल्ड कप में खिला रहे हो, तो फिर किस तरह? क्योंकि आपको उसामा मीर से प्रॉब्लम ये था कि अगर वो स्क्वाड के अंदर होता तो आप उसको मैच देना था, वो मैच खेलता। इब्रार बच्चा है, उसको आप बाहर बिठाए हुए हो, उसको तौलिया पानी के ऊपर रखा हुआ है, वो बेचारा क्या बोले, वो क्या बात करे? कितने अरसे से उसको बिठाया हुआ है? अगर आपने 15 रुकनी टीम है ना, तो आपने अपने 15 प्लेयर्स ऐसे सिलेक्ट करने थे जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हों। सो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तक भी पहुंच गई हैं, उनको भी मालूम है कि सिलेक्शन कैसे हुई है। और आज़म खान की सिलेक्शन को ये कह के जस्टिफाई करना कि तमाम 7 सेलेक्टर्स की राय थी कि उसको CPL देखते हुए, CPL की वजह से उसको डाला था। ठीक है, उस सैम अयूब की नो लुक शॉट जो थी, उसको मौका था कि आप उसको कल रात इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारते, आपने नहीं खिलाया उसको। क्योंकि आप लोग या तो आप शादाब को अकोमोडेट करना चाहते हो या फिर आप डर गए। मेरी इत्तलात यह है कि जब बारिश आधा घंटा टॉस डिले हुआ है, तब सैम अयूब को तब्दील करने का फ़ैसला हुआ है कि वो बुमराह और सिराज की जो बॉलिंग है उससे सैम अयूब जो है ना वो जल्दी आउट हो जाएगा। तो आपने जिसको डाला, क्या उसने आपको मैच जितवाया? इफ्तिखार ने आपको मैच जितवाया जिसको आप सेलेक्ट करके ले आए? इमाद को आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लेके आए हो। सबसे बड़ा कल्प्रेट पाकिस्तान के गुज़श्ता रात मैच हारने का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इमाद वसीम है। इतनी देर तक वो विकेट पे खड़ा रहा है, इतनी देर तक उसने स्ट्राइक अपने पास रखा है, लेकिन उसने टीम को मैच नहीं जितवाया है। और उसकी इंजरी को भी लेके बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ हैं, सीरियस रिजर्वेशन हैं। मैंने स्टोरी की हुई है इसके ऊपर कि उसकी इंजरी का मसला है। उसको इंजेक्शन लगवा के खिला दो, उसको जैसे मर्जी खिला दो, लेकिन आप इंजर्ड प्लेयर्स को इतनी जल्दी बैटिंग पे भेज रहे हो, और जिसने पाकिस्तान के पूरे मैच को तबाह कर दिया। इस चीज़ की भी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बचना कोई नहीं है इनमें से। ये मैं आपको बता दूं, चेयरमैन की जो टोन थी ना वो सुन लिया हमने, देख लिया है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये जो निखट्टू 11 इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बैठी हुई है, और इन लोगों ने जो पता नहीं इन लोगों के साथ मसला क्या है कि ना ये यूनिट बन के खेलते हैं, ना ये इत्तेहाद के साथ खेलते हैं, और ना ही ये मुल्क के लिए खेलते हैं, ना ही आप अपने आप के लिए खेल रहे हैं। ये सारे अपना करियर भी ख़राब इन्होंने किया है। और इन सब लोगों को इस वक्त ये टाइम आ चुका है कि इन सब लोगों को जो ना हिलें, जो नहीं कुछ कर सकते, उनको घर भेजा जाए। 28 करोड़ पाकिस्तानियों में से ये 12-15 लोग जो सिलेक्ट होकर आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हमारी मजबूरी है। एशिया कप में भी यही निकम्मे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही निकम्मे, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी यही निकम्मे, और अब इस वर्ल्ड कप में भी यही निकम्मे हम लेके आ गए हैं। क्या बाकी 28 करोड़ पाकिस्तानियों में से कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं है? यही सुपरस्टार हैं जो जगह जगह के ऊपर कौम को भी जलील करवा रहे हैं, फैंस को भी जगह जगह जलील करवा रहे हैं। मैंने न्यूयॉर्क स्टेडियम के बाहर मनाजिर देखे लोगों के क्या थे, उससे पहले मैं डेलिस में मनाजिर देख चुका हूँ। सो अब ऑपरेशन क्लीन अप का टाइम आ चुका है इनका। इन्होंने जितना कुछ जो करना था इन्होंने कर लिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक ठाक किस्म का इनके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। थैंक यू सो मच।